आजकल के इलेक्ट्रिक केटल्स ना सिर्फ पानी उबालने या चाय कॉफ़ी बनाने वाली मशीन नहीं रही। आप इसमें मैगी बना सकते हो, सूप और ओट्स बना सकते हो, एग्स बॉईल कर सकते हो, काफ़ी क्विक कुकिंग भी कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिक केटल खरीदते टाइम लोग कुछ बेसिक चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, जैसे एक्चुअल कुकिंग यूजिबिलिटी, सेफ्टी फीचर, बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। और इसी वजह से बाद में लोगों को ना रिग्रेट भी होता है। तो अगर आप भी एक मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रिक केटल लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल कैसे खरीदते हैं, और फिर उसके बाद 2026 के बेस्ट रिकमेंडेशंस भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको ना अपनी यूज केस समझनी होगी, क्योंकि आपकी यूज केस के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली अलग हो सकती है दूसरे बंदे से। इसीलिए यहाँ कैपेसिटी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगल पर्सन या ट्रैवल यूज के लिए 400 ml से लेके 1 लीटर तक की केटल इनफ है। लेकिन अगर आप रेगुलर मैगी, ओट्स, सूप या मल्टीपल कप्स चाय कॉफी बनाना चाहते हो, 1.2 लीटर से 1.5 लीटर वाली केटल ज़्यादा प्रैक्टिकल रहती है। और फैमिली यूज के लिए 1.8 से लेके 2 लीटर का ऑप्शन बेटर रहता है। बस एक बात ध्यान रखना, जितनी बड़ी कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा वो पावर भी कंज्यूम करेगा। पावर की बात आ गई है तो करते हैं बात वॉटेज की, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपको अपना पानी या खाना कितना जल्दी रेडी होकर मिलेगा। अगर आपको फास्ट बॉइलिंग चाहिए ना तो 1000 वॉट से ऊपर वाली केटल लेनी चाहिए। 1300 वॉट से लेकर 1500 वॉट वाली केटल जनरली 2 से 4 मिनट के अंदर ही पानी बॉईल कर देते हैं, और ये रेंज ना मुझे लगता है काफी ज्यादा बैलेंस्ड है। लेकिन एक मिथ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, हाई वॉटेज का मतलब हमेशा बेटर केटल नहीं होता। हॉस्टल या वीक वायरिंग वाले एरियाज में लोअर वोल्टेज वाले केटल कभी कभी सेफर और प्रैक्टिकल ऑप्शन भी बन सकता है। और अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग के लिए केटल ले रहे हो तो 300 वॉट से लेकर 800 वॉट वाली कॉम्पैक्ट केटल भी सही रहेगी आपके लिए। वो कम इलेक्ट्रिसिटी भी खाएगी और जगह भी कम खाएगी। बस क्या है कि बॉइलिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं ना, वो है डिजाइन प्रैक्टिकलिटी। हमेशा कोशिश करना कि 360 डिग्री कॉर्डलेस बेस वाली केटल लो, इसमें बेस अलग हो जाता है और केटल अलग। इस वजह से यूज करने में बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो जाती है। फिक्स्ड वायर वाली केटल थोड़ी सस्ती जरूर होती है, लेकिन डेली यूज में उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता। साथ ही कॉर्ड की जो लेंथ है ना, उसे चेक करना भूलना ही नहीं, क्योंकि काफी केटल्स में ना शॉर्ट वायर मिलती है और फिर एक्सटेंशन बोर्ड लगाना पड़ेगा और उसे यूज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपर्पज कुकिंग करनी है तो वाइड माउथ डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्लीनिंग इजी हो जाएगी, पोरिंग इजी हो जाएगी। मैगी या पास्ता एक साथ डालना है तो वो इजी हो जाता है। नैरो माउथ वाले केटल में ना प्रैक्टिकली काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल का। प्लास्टिक केटल लाइट वेट होते हैं, लेकिन कभी कभी स्मेल रिटेन कर सकते हैं। ग्लास केटल प्रीमियम लगते हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं, स्पेशली ट्रांसपेरेंट वाले मॉडल, लेकिन उनको ना केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि टूट भी जाते हैं और हीट रिटेंशन भी जनरली स्टील के कंपैरिजन में कम होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म और रफ यूज के लिए केटल देख रहे हो ना, तो स्टेनलेस स्टील बेस्ट ऑप्शन रहता है। और पॉसिबल हो तो फूड ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील वाली केटल प्रेफर करना, क्योंकि वो ज्यादा रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं और फूड सेफ भी माने जाते हैं। साथ ही कंसील हीटिंग प्लेट वाली केटल लेना बेटर रहता है इंस्टेड ऑफ एक्सपोज्ड कॉइल डिजाइन, क्योंकि उसमें स्टेलिंग और स्टेन्स कम जमा होते हैं और क्लीनिंग भी इजी रहती है। और अगर बजट अलाउ करता है तो डबल वॉल डिजाइन वाली केटल और भी बेटर होती है, क्योंकि अंदर स्टेनलेस स्टील होता है और बाहर कूल टच बॉडी मिलती है। इससे अंदर का पानी गर्म रहेगा और बाहर का बॉडी कंपैरेटिवली सेफर रहता है टच करने के लिए। सेफ्टी फीचर्स पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ऑटो कट ऑफ हो गया, बॉइल ड्राई प्रोटेक्शन मस्ट है फीचर्स है। ऑटो कट ऑफ का मतलब पानी बॉइल होने के बाद ही केटल खुद को बंद कर लेगा, और बॉइल ड्राई प्रोटेक्शन का मतलब गलती से अगर आपने बिना पानी डाले ऑन कर लिया, ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा और केटल को भी प्रोटेक्ट करेगा। कुछ केटल्स में आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिलते हैं, जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। अगर आप स्पेसिफिकली मल्टीपर्पज केटल देख रहे हो जिसमें कुकिंग भी करनी है, तो एक्सेसरीज भी बहुत मैटर करती है। एग ट्रे, स्ट्रीमिंग रैक, मोमो स्टैंड, इडली ट्रे, स्टेनलेस स्टील रैक या प्लास्टिक बॉल जैसी चीजें जेन्युइनली वहां पे आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इन्हीं की वजह से केटल सिर्फ वाटर बॉयलर नहीं रहती, बल्कि एक मिनी कुकर टाइप प्रोडक्ट बन जाती है। टेम्परेचर कंट्रोल भी काफी यूजफुल हो सकता है अगर आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी या डिफरेंट कुकिंग यूज के लिए केटल ले रहे हो, क्योंकि हर चीज को 100 डिग्री पे बॉईल करना जरूरी नहीं होता। मेंटेनेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड वाटर ज्यादा यूज करते हो तो टाइम के साथ केटल के अंदर ना वाइट स्केलिंग या डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए रेगुलर क्लीनिंग और डीस्केलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल विनेगर या सिट्रिक एसिड ले लो और उसे क्लीन कर लोगे तो हीटिंग एफिशिएंसी और लाइफ दोनों बेटर रहती है। और एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं, जितना पानी चाहिए उतना ही बॉईल करना भाई, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी और बॉइलिंग भी फास्टर मिलेगी। और लास्ट में एक हॉनेस्टली बात बता देता हूं, मल्टीपर्पज केटल जो है ना, वो यूजफुल जरूर है, लेकिन ये फुल रिप्लेसमेंट नहीं है इंडक्शन कुकटॉप या प्रॉपर राइस कुकर का। ये बेस्ट है हॉस्टल,
स्टूडेंट्स, बैचलर, ऑफिस डेस्क यूज, ट्रैवल, क्विक मील्स और इमरजेंसी कुकिंग सेटअप के लिए। अगर आपका मेन पर्पस सिर्फ चाय, कॉफी या पानी गर्म करना है तो नॉर्मल केटल भी इनफ है, लेकिन अगर आपको अंडे, मैगी, पास्ता, स्टीमिंग और लाइट कुकिंग करनी है तब भी मल्टीपर्पज केटल लेना वर्थ इट है, वरना लोग अननेसेसरी एक्स्ट्रा पे कर देते हैं एक्सेसरीज के लिए जो बाद में कभी यूज भी नहीं होती। और हाँ, दूध या हैवी करी टाइप चीजें रिपीटेडली केटल में बनाना अवॉइड करना, क्योंकि उससे बर्निंग, स्मेल और हीटिंग प्लेट में इशू आ सकता है। लाइट कुकिंग के लिए ये प्रोडक्ट जेन्युइनली काफी ज्यादा यूजफुल है। तो ये थी भाई मोटी मोटी बाइंग गाइड वाली बात। अब देखते हैं विच आर द बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल्स इन 2026। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजट कैटेगरी से। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ प्रेस्टीज का पीको SS 1.5 लीटर का इलेक्ट्रिक केटल, जो आपको 1000 रुपए के अंदर ही देखने मिल जाएगा। अगर आपका मेन यूज ये है ना कि चाय, कॉफी, गर्म पानी या बेसिक इंस्टेंट नूडल तक लिमिटेड है, तो हॉनेस्टली ये काफी ज्यादा सॉलिड ऑप्शन है। 1.5 लीटर की कैपेसिटी मिलती है अलॉन्ग विद 1500 वॉट की फास्ट हीटिंग, जिस वजह से बॉइलिंग काफी क्विकली हो जाती है। साथ ही स्टेनलेस स्टील बॉडी, कंसील हीटिंग एलिमेंट, ऑटो कट ऑफ और बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। 360 डिग्री कॉर्डलेस बेस और वाइड माउथ डिजाइन की वजह से डेली यूजिबिलिटी भी काफी कन्वीनियंट लगती है। और प्रेस्टीज भाई ये प्रोडक्ट के साथ आपको एक स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल भी दे रहा है, तो जरूर से चेकआउट करना। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कर दिया है फीचर। अगर आप स्पेसिफिकली मल्टीपर्पज कुकिंग के लिए केटल देख रहे हो, मैगी, अंडे, सूप, ओट्स या लाइट कुकिंग कर सको, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करने वाला हूँ हैवेल्स का स्टीम और मल्टी कुकर इलेक्ट्रिक केटल, जो आपको 2200 के आसपास देखने मिल जाएगा। ये बेसिकली एक प्रॉपर मल्टी कुक केटल है, जिसमें सिर्फ आप पानी नहीं बल्कि एक्चुअल कुकिंग भी कर सकते हो। इसमें आपको 1.2 लीटर की कैपेसिटी अलॉन्ग विद 600 वॉट हीटिंग और मल्टीपल टेम्परेचर मोड भी देखने मिल जाएंगे। साथ ही स्टीमर अटैचमेंट, कंसील हीटिंग एलिमेंट, कूल टच हैंडल और ड्राई बॉयल प्लस प्रोटेक्शन भी देखने मिल जाता है। इस केटल का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि जेन्युइनली प्रैक्टिकल फील होती है कि मल्टीपर्पज यूजेज के लिए बनाया गया है। आप इसमें स्टीमिंग भी कर सकते हो और लाइट कुकिंग भी। हाँ, ऑब्वियसली 600 वॉट होने की वजह से प्रीमियम हाई वोल्टेज केटल जितनी फास्ट होगी नहीं, बट कुकिंग के लिए आपको ना भाई फास्ट हीटिंग के बदला यूनिफॉर्म हीटिंग चाहिए होती है, जो ये एब्सोल्युटली प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। अगर प्रीमियम कैटेगरी में आपको कुछ देखना है तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिलिप्स की तरफ से आने वाले केटल को, जो आपको 2500 के आसपास देखने मिल जाएगा। हॉनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप एक सेफ ब्लाइंड रिकमेंडेशन चाहते हो ना, जहां आपको रिलायबिलिटी, फास्ट हीटिंग और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो फिलिप्स का ये ऑप्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें 1.7 लीटर की लार्ज कैपेसिटी मिलती है अलॉन्ग विद 1800 वॉट का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट, जिस वजह से बॉइलिंग काफी फास्ट होती है। साथ ही डबल वॉल कूल टच डिजाइन है, फूड ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील इंटीरियर, कंसील हीटिंग एलिमेंट और बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसका ओवरऑल बिल्ड और फिनिशिंग ना काफी प्रीमियम फील होता है। और फिलिप्स का आफ्टर सेल सपोर्ट भी जनरली काफी रिलायबल माना जाता है। हाँ, प्राइसिंग डेफिनेटली नॉर्मल केटल से ज्यादा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म यूसेज देख रहे हो तो ये वर्थ कंसिडर ऑप्शन है। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब अगर आपको स्पेसिफिकली ट्रैवल पर्पस के लिए कॉम्पैक्ट छोटा केटल चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा मिल्टन की तरफ से आने वाले यूरोलॉइन ट्रैवल केटल। काफी अच्छा ऑप्शन है, 1800 के अंदर देखने मिलेगा। ये बेसिकली सिंगल पर्सन या ट्रैवल ओरिएंटेड यूसेज के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कॉम्पैक्ट स्टेनलेस स्टील बॉडी मिलती है अलॉन्ग विद ऑटो शट ऑफ, कंसील हीटिंग एलिमेंट और 2 यूटिलिटी कप भी मिलते हैं, मतलब कॉफी या फिर चाय पीने के लिए भी कम मिल जाता है। साइज कॉम्पैक्ट होने की वजह से ना इजीली बैग में कैरी कर सकते हो और क्विक टी, कॉफी या हॉट वाटर यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। हाँ, कैपेसिटी थोड़ी स्मॉल है 500 ml, तो ऑब्वियसली ये फैमिली यूसेज या प्रॉपर कुकिंग के लिए नहीं है। ये मेनली ट्रैवल कन्वीनियंस फोकस प्रोडक्ट है। जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर। और फाइनली, अगर आपको एक ओवरऑल बैलेंस्ड और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी केटल लेना है, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ अगारो की तरफ से आने वाले गैलेक्सी इलेक्ट्रिक केटल। काफी बढ़िया है, 1400 के अंदर देखने मिल जाएगा। 1.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ 1355 वॉट की हीटिंग एलिमेंट मिलती है और सबसे यूनिक फीचर 24 आवर की वार्म फंक्शन, जो इस प्राइस रेंज में काफी अनकॉमन है। साथ ही डबल वॉल स्टाइल डिजाइन, बाई कलर एलईडी लाइटिंग, डिटैचेबल बेस, ऑटो शट ऑफ और बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न फील देता है, स्पेशली ग्लास स्टाइलिंग की वजह से। हाँ, ग्लास बॉडी होने की वजह से थोड़ा हैंडलिंग में केयरफुली रहना पड़ेगा, लेकिन फीचर और प्राइसिंग को देखा जाए ना तो ओवरऑल काफी वैल्यू फॉर मनी केटल लगती है। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर। सो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ 5 मैंने बताए केटल, अलग अलग स्पेसिफिक यूज केस के और अलग अलग डिजाइन के साथ और अलग अलग बजट में। सारे प्रोडक्ट को ना मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर। वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन भी ओपन है, अगर आपका कोई भी सवाल हो वहां पे भी जाके आप मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।